नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का श्रुमा यादव ऑफिशियल के इस यूट्यूब चैनल पर। आज का टॉपिक ना बेहद ही मसालेदार होने वाला है, बिकॉज आज हम बात करने वाले हैं ना कि नकल के लिए भी अकल चाहिए। यस, अक्सर ऐसा देखने को मिलता है ना कि जब हमसे कोई पूछना स्टार्ट कर देता है कि लाइफ में करना क्या चाहते हो, बनना क्या है, इंस्पिरेशन कौन है तुम्हारे, पैशन किस चीज में है तुम्हारा, तो हमेशा ऐसा देखने को मिलता है ना कि हम किसी न किसी का नाम पकड़ते हैं। लाइक एपीजे अब्दुल कलाम सर मेरे इंस्पिरेशन है, सिविल सर्विस का शौक है मुझे और सिंगिंग मेरा पैशन। किसी एक सिंगर का नाम पकड़ते हैं, किसी एक आईएएस ऑफिसर का नाम पकड़ते हैं और किसी एक टीचर का नाम पकड़ते हैं जिन्हें जैसा बनना मुझे पसंद है, इनकी जैसी ये चीजें मुझे पसंद है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ कुछ जो है उनकी चीजें मेरे अंदर प्रवेश करना स्टार्ट करें। ऐसा होता है लाइफ में। अगर मैं ऐसा सोच रही हूँ कि मुझे एक मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, स्टेज शो करने हैं, ये सारी चीजें अगर मेरे अंदर है तो मैं कहीं ना कहीं किसी को देख के इंस्पायर हुई हूँ कि लाइक उनके जैसा करना है। तो हम जो भी अपने लाइफ में करना चाहते हैं ना, हमेशा किसी न किसी को ध्यान में ही रख के करना चाहते हैं। अब देखो, 1000 में से 999 लोग ऐसे ही होते हैं जिनके माइंड में किसी न किसी की छवि होती है जिसको वो देखते हैं अपने कार्य में। I mean, अगर हमारा इंटरेस्ट किसी एक चीज में होता है और हम अपने इंटरेस्ट को खोजते हैं ना, तो हम एक पर्सन की तलाश करते हैं, एक ऐसे पर्सन की तलाश करते हैं कि मेरा जिसमें इंटरेस्ट है वो भी अगर उस फील्ड में है और वो मुझसे ज्यादा आगे तक है, तो मैं उसकी चीजों को देखना स्टार्ट करती हूँ कि लाइक उसने क्या क्या किया था उन चीजों को आगे बढ़ाने के लिए। ये सारी चीजें हमारे अंदर होती ही है। अब सिंपल और सरल भाषा में कहूं तो हमें नकल करनी है उनकी कि वो अपनी लाइफ में हमारे ड्रीम को लेकर किस किस तरीके से आगे बढ़े थे, तो हम भी अपने ड्रीम को लेकर कहीं ना कहीं वो स्ट्रैटेजी फॉलो करना स्टार्ट करेंगे। माइंड ये तक सोचना स्टार्ट कर देता था कि उस आईएएस ऑफिसर का रूटीन इस तरीके से हुआ करता था ना, तो हम भी अपना रूटीन इसी तरह का बनाएंगे। वो ये सारी किताबों को फॉलो करते थे ना, तो हम भी यही सारी किताबें फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे। इंसान अपना कुछ नया ट्राई करने का कोशिश बहुत ज्यादा कम करता है, इसलिए क्योंकि सुविधाएं इतनी ज्यादा हो गई हैं कि क्या फालतू का इंसान माथा पेचीदा करना स्टार्ट करे। उस फील्ड में सारी चीजें बहुत ही इजीली अवेलेबल है, तो क्यों ना हम ही उसी रास्ते पर चलना स्टार्ट करें। ऐसी सारी चीजें माइंडसेट के अंदर होती ही है। अब ये दौर हमें सुविधाएं तो बहुत दे रहा है, बट आलस की भी अपनी चरम सीमा होती जा रही है इंसानों के अंदर। ये सारी चीजें रियलिटी है जो कि मैं अपने अंदर भी महसूस कर रही हूँ कि पहले बहुत ज्यादा ऐसा एक्साइटेड मूड रहता था किसी भी चीज को लेकर, लेकिन जैसे ही अब धीरे धीरे टाइम बीतता जा रहा है और सारी चीजें ऐसी लग रही है कि ऑलरेडी अवेलेबल है, तो हम ट्राई करना ही भूल जा रहे हैं। तो नकल करना बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ना हमारा माइंड कभी ऐसी चीजों को एब्जर्व नहीं कर पाता है जो यहाँ है नहीं, और जो यहाँ है वही सारी चीजें इसके अंदर आने वाली है। तो जो है वही इसके अंदर आने वाला है और वही कहीं ना कहीं किसी को देखकर ही आ रहा है, तो लाइक सही है। लेकिन हम इंसान नकल किस चीज की करते हैं? हम अब देखो, नकल तो हम युवा बखूब करते हैं, पर मैंने वो कहा ना कि नकल करने के लिए भी अकल चाहिए होता है। अब नकल हम फालतू की चीजों पर करना स्टार्ट कर देंगे, हम किसी की ड्रेसिंग सेंस को फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं, हम किसी के स्किन केयर रूटीन को फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं, किसी ने एक ट्रेंड लाया हम उस ट्रेंड के पीछे भागना स्टार्ट कर देते हैं। हमारा माइंडसेट ये होना चाहिए कि हमें ट्रेंड लाना है, एक राजा का माइंडसेट, और उस माइंडसेट को हमें अपने अंदर डेवलप करना होगा। और उसके लिए ना सबसे ज्यादा जरूरी होता है एक इंसान का खुद के साथ वक्त बिताना। अब मैं यहाँ ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि आप ये सारी चीजें फॉलो नहीं करें, कि लोग अगर ट्रेंड ला रहे हैं तो हम उसको फॉलो नहीं करेंगे। होना वही है जो हुआ है, लेकिन बुद्धि का सही उपयोग करना है, राजा के माइंडसेट से सोचना है, खुद को लीडर के रूप में देखना है। ये सारी क्वालिटीज इंसान के अंदर होनी चाहिए। और यहाँ मैं ना ओशो के एक विचार से काफी सहमत रहती हूँ, जो ये कहते हैं कि इंसान काम के चक्कर में ना खुद के साथ वक्त बिताना भूल गया है, खुद को भीतर से जानना भूल गया है। जब इंसान काम से धीरे धीरे मुक्त होता चला जाएगा और अपने आप को आराम की स्थिति में लाता चला जाएगा ना, तो खुद को भीतर से बाहर की ओर जीने की जो एक प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं इंसान के अंदर आना स्टार्ट हो जाती है। लाइक वो खुद के साथ समय बिताना स्टार्ट कर देता है और खुद को जानना स्टार्ट कर देता है। तो जैसे ही इंसान काम से मुक्त होके धीरे धीरे आराम की स्थिति, मानवीय स्थिति को अपनाना स्टार्ट करता है ना, तो कहीं ना कहीं वो भीतर से बाहर की ओर जीना स्टार्ट कर देता है और खुद के साथ वक्त बिताना स्टार्ट कर देता है। लाइक खुद को समझना भीतर से, और यहाँ से हम ना यूनिक सोच की ओर खुद को अग्रसर करना स्टार्ट कर देते हैं। लाइक बहुत गहराई से चीजों को परखना स्टार्ट करते हैं, जिससे हमारे अंदर ना सही चीजों को परखने की क्षमता बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। वरना होना तो वही है जो हुआ है, लेकिन बुद्धि का सही उपयोग, जो मैंने कहा,
साथियों, आज के वीडियो को हम यही स्टॉप करते हैं। उम्मीद करेंगे ये छोटा सा वीडियो आपसे को पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। ओके, बाय।